रांची के बिशप थियोडोर हैं और हमारे आर्च बिशप फेलिक्स रांची में है और साथ ही साथ डाल्टनगंज का धर्म प्रांत देखता है। जैसे हमारा यहाँ फादर पिंगल लेक्चर प्रशासक है, इस प्रकार डाल्टनगंज धर्म प्रांत का प्रशासक बिशप थियोडोर है। तो फादर बिशप थियोडोर हमारे धन्यवाद आपको समय दिया है, अमूल्य समय, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। सबों को जय यीशु, जोहार, यीशु बढ़ाए। यहाँ
हाँ यीशु महाराज ने आज हमारे बीच इस खुशी के पल में हम सबों के बीच में उपस्थित हैं। हमें आपके इस आगमन से खुशी हो रही है और हमारे लिए यह गर्व का पल है। उपस्थित माता पिताएं, भाई बहनें, छात्र छात्राएं आपके आगमन से खुश हैं और आपको इस पावन धरती में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। फादर जूड, हमारे विद्यालय के सचिव फादर लीनो फर्नांडिस, अगरमा पंचायत के मुखिया अंजुरीना मिंज, शिक्षा विभाग से आए हुए सभी अधिकारीगण, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए फादर सिस्टर्स, शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, स्वास्थ्य विभाग से आए हुए सभी अधिकारीगण, हमारे बीच उपस्थित संत स्तानिस्लास मिडिल स्कूल अगरमा के भूतपूर्व शिक्षक शिक्षिकाएं, अगरमा पल्ली के माता पिताएं, भाइयों बहनों एवं संत स्तानिस्लास मिडिल स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, आज के इस संत स्तानिस्लास मध्य विद्यालय अगरमा के 7 वर्षीय जुबली के इस शुभ अवसर पर आप सबों को विद्यालय की ओर से एवं हमारे विद्यालय सचिव की ओर से आप सबों को इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी एक परंपरा रही है कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करते हैं। तो आज के मुख्य अतिथि श्रद्धेय फादर लिनुस पिंगलेका गुमला धर्म प्रांत के प्रशासक एवं विशिष्ट अतिथि रांची महाधर्म प्रांत के सहायक बिशप थियोडोर मस्करेनस एवं रांची कोलकाता प्रोविंस के प्रोविंशियल फादर जूड को दीप प्रज्वलन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। क्या अंधकार से डरना, आओ सूरज बन जाते हैं। क्या अंधकार से डरना, आओ सूरज बन जाते हैं। धरती अंबर के तम सारे जिससे डर छट जाते हैं। एक नूर बहे रूहानी सा, रोशन ये आलम हो जाए। आओ हम सब मिलकर एक झिलमिल दीपक जलाएं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, हमारे अतिथियों का जोरदार स्वागत करें दीप प्रज्वलन के वक्त।
गठबंधन के हम के ओके कितना कोनो दिन घर लगे तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप सबों का आग्रह रहेगा जब तक दीपक ना जले, दीप प्रज्वलन ना समाप्त हो जाए, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इस कार्यक्रम के पंडाल में गूंजती हुई रहनी चाहिए। आपकी तालियां ही हमारे लिए और हम सबों के लिए सराहना और प्रशंसा के सूचक हैं। Rere daging cara jana beri pahar lalu deh. मैं फादर लिनुस पिंगल एक्का एवं हमारे बिशप स्वामी theodor mascarenhas, फादर जूट एवं हमारे जेएमएम के जिलाध्यक्ष को दीप प्रज्वलन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला कार्यक्रम हमारे विद्यालय की छात्राओं की ओर से आप सबों के बीच में प्रस्तुत है वंदना नृत्य।
मैं हमारे विद्यालय की छात्राओं को उनके सुंदर वंदना नृत्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यालय की नवनियुक्त प्रधान अध्यापिका सिस्टर सुषमा को स्वागत भाषण हेतु मैं मंच में सादर आमंत्रित करता हूँ। सभा को गुड मॉर्निंग, प्रणाम और नमस्कार। खुशियाँ नगमे बिखेर रही हैं, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही हैं। आज का दिन बहुत ही खास है। पधारे, आज प्रांगण में खास मेहमान हैं। तो चलिए सम्मान के साथ स्वागत करें इनका, क्योंकि अतिथिगण हमारे कार्यक्रम की शान है। आज के इस खुशनुमा माहौल में तथा हमारे संत स्तानिस्लास मध्य विद्यालय के शतवर्षीय जयंती समारोह के शुभ अवसर पर मैं सभी विशिष्ट अतिथियों तथा यहाँ उपस्थित सभी आगंतुकों का सादर अभिनंदन करती हूँ। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अति सम्माननीय श्रद्धेय फादर लियोनस पिंगल एक्का, धर्म प्रांतीय प्रशासक बुमला हमारे बीच उपस्थित हैं। आप बड़े ही सज्जन, विवेकशील, उत्साही एवं कुशल संचालक हैं। आपका विद्यार्थियों के प्रति प्रेम तथा विद्यार्थियों का आपके प्रति प्रेम एक मिसाल है। धर्म प्राण के प्रति आपका समर्पण तथा लोगों के आध्यात्मिक जीवन के विकास में किए जाने वाले प्रयास सराहनीय हैं। आपने अपनी व्यस्तताओं के बावजूद हमारे लिए समय निकाला। इससे यही पता चलता है कि आप हमारे कितने बड़े हितैषी और शुभचिंतक हैं। मैं धन्यवाद देते हुए आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि अति माननीय बिशप थियोडोर वस्त्रेनस, सहायक धर्माध्यक्ष महाधर्म प्रांत रांची तथा प्रेरित प्रशासक धर्म प्रांत डाल्टनगंज के आगमन से हमारे शतवर्षीय जयंती समारोह की रौनक व महत्ता और भी बढ़ गई है। बिशप थियोडोर वस्त्रेनस बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी हैं। जहाँ एक और बड़े ही विचारवान, ईश भक्त और परोपकारी हैं, वहीं दूसरी ओर कुशल वक्ता, विद्वान एवं कर्मठ अगुवा हैं। आपका हमारे आदिवासी अंचल तथा संस्कृति के प्रति प्रेम किसी से छिपी नहीं है। आप इस प्रेम और सेवा को शब्दों में पिरो पाना संभव नहीं है। आपकी अमूल्य उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करते हुए आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रद्धेय फादर जूड अंताओ, प्रोविंशियल सुपीरियर कोलकाता प्रोविंस, सोसाइटी ऑफ पिलार। आपकी उपस्थिति हमारे लिए ईश्वरीय आशीर्वाद है। आपने इस शतवर्षीय जयंती समारोह के आयोजन पर अपना गहरा प्रेम एवं जो रुझान प्रकट की है वो सचमुच ही प्रशंसनीय है। आपकी सहायता के लिए हम कृतज्ञता प्रकट करते हुए तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। मैं सम्मान के साथ श्री अनिल खंडूलना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपने आकर हमारा उत्साह एवं जोश बढ़ाया है। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए आपका हार्दिक अभिनंदन। नीति बाग
और चेहरे पर मुस्कान, यही हमारी सम्माननीय मुखिया की पहचान और आपकी उपस्थिति है हमारे समारोह की शान। मैं हमारी आदरणीय मुखिया अघरमा पंचायत श्रीमती अंजू रीना मिंज का स्वागत बड़े गर्व जोशी से करते हुए उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी भूतपूर्व मुखिया अघरमा पंचायत श्रीमती सुमन भैया हमारे बीच उपस्थित हैं। आपकी सहायता और उपकारों के लिए धन्यवादी भाव से आपका मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रद्धेय फादर लीना फर्नांडिस, ज्योति आश्रम अघरमा के पंडित पुरोहित रामचंद्र स्टानिस्लास मध्य विद्यालय के सचिव। आपकी लगन, सेवा, मेहनत व प्रेम किसी से किसी नहीं है। आपके कार्यक्रम के आयोजन का श्रेय आपको जाता है। आपके कुशल संयोजन तथा सभी कार्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं संत स्टानिस्लास मध्य विद्यालय के प्रबंध समिति के सभी सदस्यों को उनकी सजगता एवं कुशल प्रबंधन एवं कठिन परिश्रम के लिए धन्यवाद देते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रद्धेय फादर मध्यस्थ को भी कौनवीर नवाटोली दिखारिए। श्रद्धेय फादर सिप्रियन कुल्लू, भूतपूर्व बीजी गुमला धर्मप्राण। श्रद्धेय फादर किरण डिसूजा, डिप्टी के हेडमास्टर। श्रद्धेय फादर सिल्वेस्टर कैकेटा। आप सभी की उपस्थिति ये संदेश हमारे लिए उत्साहवर्धक है। आप लोगों ने हमारी इस कार्यक्रम में अपनी व्यस्तताओं के बावजूद आकर हमें आनंद से भर दिया है और हमें सम्मान दिया है। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रद्धेय सिस्टर कल्याणी टेके, प्रधान अध्यापिका उसिलाय इंग्लिश मीडियम। आपने आकर हमारी खुशियों को और भी बढ़ा दिया है। आपकी उपस्थिति हमारे लिए गौरव की बात है। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। समस्त फादर्सगण, सुपीरियर सिस्टरगण, आपकी उपस्थिति तथा आपका आगमन हमारे समारोह में चार चांद लगा रहे हैं। आपके प्रेम ने हमें भाव विभोर कर दिया है। आप सभी का हमारे कार्यक्रम में मैं दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे सभी पूर्व प्रधान पाठक, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, जिनकी उपस्थिति हमारे विद्यालय तथा हम सभी के लिए बड़े हर्ष एवं गौरव की बात है। आपके समर्पण, कठिन परिश्रम व त्याग के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए आप सभी का सम्मान हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे विद्यालय के सभी पूर्व विद्यार्थीगण, फादर्स एवं सिस्टर्स जो विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं और विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं और आज के समारोह में यहाँ की गरिमा बढ़ा रहे हैं, हमें आप पर गर्व है। हमें गर्व है आपकी सफलता पर। आप सभी का आपके ही विद्यालय में हार्दिक स्वागत है। हमारे पड़ोस के विद्यालयों से आए हुए सभी शिक्षक शिक्षिकाओं तथा विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए मैं हॉकी प्रतियोगिता में सम्मिलित सभी खिलाड़ी विद्यार्थियों को उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे सभी पल्लीवासी, महिला संघ, कैथोलिक सभा, युवा संघ, CLC तथा क्रूज भी आपके ही सतत प्रयासों एवं सक्रिय योगदान के कारण ही इस महत्वपूर्ण एवं शुभ दिन को मना पाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबों को धन्यवाद देते हुए
आप सबका दिल की गहराई से स्वागत करती हूँ। ज्योति आश्रम अघरमा के सभी फादर्सगण, आपने तो इस शतवर्षीय जयंती की तैयारी में दिन और रात एक कर दिया। ये समारोह तो आपके ही प्रयासों का फल है। आपके प्रेम, जोश एवं कठिन परिश्रम के लिए आभार व्यक्त करते हुए आपका मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योति निवास गवर्नमेंट की सभी धर्म बहनों ने भी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपकी संलग्नता एवं योगदान के लिए धन्यवाद देते हुए मैं आपका स्वागत करती हूँ। ज्योति उच्च विद्यालय के प्रधान अध्यापक श्रद्धेय फादर शिशिर इंदवार, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं तथा विद्यार्थीगण, आपकी उदारता, प्रेम भाव तथा कई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए आपको धन्यवाद देते हुए आपका स्वागत करती हूँ। मैं सेंट स्टानिस्लास मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सर जॉन अगस्टिन टेटे, शिक्षक शिक्षिकाएं तथा सभी विद्यार्थियों का आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के लिए हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अंत में यहाँ उपस्थित समस्त अधिकारीगण, पत्रकार, स्वास्थ्य विभाग के सदस्य, विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने वाले शुभ चिंतकों, सम्माननीय अभिभावकों, भाई बहनों एवं सज्जनों का मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए बड़े ही गौरव व सम्मान की बात है। मैं एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हुए आग्रह करती हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम का आनंद उठाएं। आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। कार्यक्रम अभी शुरू ही होने वाला है। धन्यवाद। मैं सिस्टर सुषमा को उनके सुंदर स्वागत भाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे सिस्टर सुषमा के लिए। आज हमारा विद्यालय अपना शतवर्षीय जुबली मना रहा है, तो ये पल हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं को जुबली गान के लिए मंच में सादर आमंत्रित करता हूँ। हेलो 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 हेलो। विद्यालय गान से पूर्व हम सबों के लिए खुशी का पल है कि गोलेबिरा विधानसभा के विधायक माननीय श्री नमन बिक्सल कोंगागी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं आप सबों से आग्रह करता हूं जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। आज के इस शतवर्षीय जुबली के शुभ अवसर पर गोलेबिरा विधायक श्री नमन बिक्सल कोंगागी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सबों के बीच में प्रस्तुत है जुबली गान। हेलो
हेलो। मैं हमारे विद्यालय की छात्र छात्राओं को उनके सुंदर जुबली सॉन्ग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम हमारे विद्यार्थियों को उत्साहवर्धन करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सर जॉन को विद्यालय इतिहास आप सबों के सामने, हम सबों के सामने प्रस्तुत करने के लिए मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। छोड़ दीजिए, हो जाएगा। हाँ, छोड़ दीजिए। ये लोग ले दीजिए। आपको फोटो आज की इस 70वीं जुबली के शुभ अवसर पर हमारे बिशप स्वामी, प्रशासक बिशप, रांची महाधर्म प्रांत के बिशप स्वामी, हमारे विधायक और हमारे फादर सिस्टर, माता पिता, भाई बहनों और मेरे विद्यार्थियों, मैं जहाँ तक कोशिश किया ये 100 साल का इतिहास लिखने के लिए, और जहाँ से भी मैंने प्रयास किया, हो सकता है कुछ कमी बेसी रह गई हो, फिर भी इस 100 साल का संत स्तानिस्लास मध्य विद्यालय का सफ़र है, उसके बारे में संक्षिप्त में जो मैं तैयार किया हूँ उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। संत स्तानिस्लास मध्य विद्यालय अघरमा की स्थापना कोनवीर नवाटोली के तत्कालीन पल्ली पुरोहित फादर भोरसोंग येसो समाजी के द्वारा सन 1922 ईस्वी में की गई थी। यह लोअर प्राइमरी स्कूल अघरमा के नाम से जाना जाता था। यह लोअर प्राइमरी स्कूल उस समय वर्ग 1 से 2 तक चलता था। इसके प्रथम शिक्षक उस समय के जाने माने समाजसेवी और शिक्षाविद प्रचारक स्वर्गीय स्तानिस्लास किरकिट्टा थे। इन्हीं को फादर भोरसोंग येसो समाजी ने एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था। इनके सहयोगी के रूप में फादर ने स्वर्गीय पत्रस सोरेंग ग्राम जामटोली बोखाटोली एवं स्वर्गीय देवी पत्रस सोरेंग अघरमा करमटोली को भी नियुक्त किया था। इनके सहयोगी के रूप में फादर क्या था। बाद में स्वर्गीय पत्रस सोरेंग को जामटोली यूनिट की जिम्मेवारी दी गई तथा स्वर्गीय देवी पत्रस सोरेंग को कोरकोटोली यूनिट की जिम्मेवारी दी गई। स्कूल को सही तरीके से चलाने के लिए फादर भोरसोंग ने एक विद्यालय प्रबंध समिति का भी गठन किया था। इस प्रकार स्वर्गीय स्तानिस्लास किरकिट्टा 1922 से 1945 तक इस लोअर प्राइमरी में एकल शिक्षक के रूप में कार्य किए। इन्हीं के समय में 6 मई 1936 ईस्वी में लोअर प्राइमरी अघरमा को स्वीकृति मिली। अब छात्र छात्राओं की लगातार बढ़ती संख्या के कारण स्वर्गीय स्तानिस्लास किरकिट्टा ने अपना सहायता के लिए एक योग्य कर्मठ मिडिल प्रशिक्षित शिक्षक स्वर्गीय फ्रांसिस डुंगडुंग ग्राम कोरकोटोली को बुलाया और इसकी नियुक्ति विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा 1/4/1945 ईस्वी को हुई। पहले स्कूल कक्षा
1 से 2 गिरजाघर में ही चलता था। बाद में ग्रामीणों के सहयोग से गिरजाघर के सटे कच्चे मिट्टी से 3 कमरे बनाए गए। वहाँ कक्षा पहली से तीसरी तक की पढ़ाई होने लगी। धीरे धीरे छात्रों की संख्या और अधिक होने लगी तो स्वर्गीय फ्रांसिस डुंगडुंग, स्वर्गीय स्तानिस्लास किरकेटा ने पुनः और एक शिक्षक स्वर्गीय सिमोन डुंगडुंग ग्राम कुरकुटोली को बुलाया और उसकी नियुक्ति विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा 2 जनवरी 1949 ईस्वी को की। अब लोअर प्राइमरी स्कूल से अपर प्राइमरी में परिणत करने के लिए ये दोनों शिक्षक एड़ी चोटी एक कर दिए, जिसके चलते छात्र छात्राओं की संख्या में और अधिक वृद्धि हुई। ऐसी परिस्थिति में इन्हें और एक शिक्षक की आवश्यकता हुई। उस समय अघरमा खास के ही मिडिल प्रशिक्षित स्वर्गीय सेर्नुस कीड़ो थे। विद्यालय प्रबंध समिति ने स्वर्गीय सेर्नुस कीड़ो को 2/1/1951 को एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। अब स्कूल की पढ़ाई में प्रगति होने लगी, साथ साथ शिक्षा विभाग की नज़र भी इस लोअर प्राइमरी स्कूल अघरमा पर पड़ी, जिसका परिणाम यह हुआ कि 31/12/1952 ईस्वी को वर्ग 5 तक प्रस्वीकृति मिली। अब यह स्कूल अपर प्राइमरी अघरमा के नाम से जाना जाने लगा। इस प्रकार अपने सपने को साकार होते देख इन शिक्षकों का जोश और जुनून बढ़ गया। इन्होंने 7वीं कक्षा तक चलाने का निश्चय किया। इसलिए विद्यालय प्रबंध समिति ने और एक योग्य मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षक स्वर्गीय बोआस किरकेटा की नियुक्ति 31/3/1955 ईस्वी को की। कुछ वर्षों के पश्चात और एक योग्य मिडिल प्रशिक्षित शिक्षक स्वर्गीय मध्यस्थ किरकेटा ग्राम अघरमा की नियुक्ति 2/6/1960 ईस्वी को की गई। इतना ही नहीं, छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण अब पुराने गिरजाघर अघरमा से पूर्व रांची रोड सड़क के उस पार ग्रामीणों की सहायता से 2 विद्यालय भवनों का निर्माण किया गया। बड़ा विद्यालय भवन उत्तर दक्षिण दिशा में बना, जिसमें कक्षाएं 1ली, 4थी, 5वीं और 6ठी चलती थी। दूसरा विद्यालय भवन पूर्व पश्चिम में 2 कमरा वाला था, जिसमें कक्षाएं 2री और 3री चलती थी। अब यह अपर प्राइमरी स्कूल माध्यमिक पाठशाला अघरमा के नाम से जाना जाने लगा। इस माध्यमिक पाठशाला में लरवा, सिमरटोली, शिवनाथपुर, श्रीकोंडेकेरा, बोम्बोटोली, सैपुर, लसिया, देवाटोली, लमकीटोली, पत्तुरा, किनिरकेला, रेवड़ा, मात्रदेगा, बारडी, कोरकोटोली, तपकारा, सोलगा आदि गांव से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। उस समय के शिक्षक जिन्होंने इस विद्यालय में अपनी सेवाएं दी, उनके नाम इस प्रकार हैं: स्वर्गीय स्तानिस्लास किरकेटा, स्वर्गीय फ्रांसिस डुंगडुंग, स्वर्गीय सिमोन डुंगडुंग, स्वर्गीय सेर्नुस कीड़ो, स्वर्गीय बोआस किरकेटा, स्वर्गीय मत्यस किरकेटा, स्वर्गीय जूलियस कुल्लू, स्वर्गीय इग्नेस डुंगडुंग, स्वर्गीय अगाजी टेटे, स्वर्गीय निकोदिम टेटे, स्वर्गीय पेत्रुस डुंगडुंग, स्वर्गीय मार्गरेट कीड़ो, स्वर्गीय आनंद मसीह लुगुन, श्री कार्लोस किरकेटा एवं श्री मरियम टेटे। मैं थोड़ा सा हमारे भूतपूर्व शिक्षक कार्लोस टेटे को मैं आग्रह करूंगा, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, और मरियम टेटे को भी।
तो हम इन पुराने दोनों शिक्षकों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। धन्यवाद। हाँ, बैठ जाएंगे आप लोग। इस विद्यालय को 1 जनवरी 1964 से वर्ग 1 से 7वीं तक की स्वीकृति मिली। इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक और प्रभारी शिक्षकों के कार्यकाल एवं नाम इस प्रकार हैं। 1922 से 1945 तक स्वर्गीय स्टानिस्लास क्रिकेटा प्रधान शिक्षक। 1946 से 1953 तक स्वर्गीय फ्रांसिस डुंगडुंग प्रधान शिक्षक। 1953 से 1954 तक स्वर्गीय सिमोन डुंगडुंग प्रधान शिक्षक। 1955 से 1961 तक स्वर्गीय फ्रांसिस डुंगडुंग प्रधान शिक्षक। 1/3/1962 से 31/3/1987 तक स्वर्गीय बोआस क्रिकेटा प्रधानाध्यापक। 1/4/1987 से 1994 तक श्रीमती मरियम टेटे प्रभारी प्रधानाध्यापिका। 1995 से 31/1/2017 तक श्री बुंदवा टेटे प्रधानाध्यापक। 1/2/2017 से 28/2/2022 तक फादर अलेक्सियस किंडो प्रभारी प्रधानाध्यापक और 1/3/2022 से अब तक श्री जॉन अगस्टिन टेटे प्रभारी शिक्षक। इस विद्यालय को स्वर्गीय स्टानिस्लास क्रिकेटा के द्वारा प्रारंभ किया गया था, इसलिए उन्हीं के संत के नाम से संत स्टानिस्लास मध्य विद्यालय रखा गया। यह नाम राजकीय संकल्प संख्या 841 दिनांक 27/3/1981 के द्वारा सरकारी शिक्षा विभाग में भी दर्ज हो गया। इस विद्यालय को अल्पसंख्यक के रूप में घोषणा का पत्रांक 2361 दिनांक 26/5/1978 एवं अल्पसंख्यक घोषणा की प्रभावी तिथि 31/3/1978। इसी वर्ष में इस विद्यालय को पिलार फादुंग की देखरेख में सौंप दिया गया। इस विद्यालय की कुल स्वीकृत इकाई शिक्षकेतर कर्मचारी सहित 6 है। विद्यालय अखरमा-पल्ली के ज्योति निवास कॉन्वेंट के समीप फादर जॉन डुंगडुंग के द्वारा नेशनल एजुकेशन ग्रुप नामक पवित्र बालकपन। हमारे सामने हमारे वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापक सर जॉन अगस्टिन टेटे के इस एड़ी चोटी परिश्रम के लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारा विद्यालय एक अल्पसंख्यक विद्यालय है और अभी हम अल्पसंख्यक में रहते हुए हमें सरकारी कामों को भी करना पड़ता है और इतनी व्यस्तता होते हुए भी उन्होंने हमारे लिए ये इतिहास को 100 वर्षों का जो इतिहास है उसको उन्होंने ढूंढ के निकाला और हमारे सामने इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए हैं। इसके लिए हम उनको आभार प्रकट करते हैं। और एक बार मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि आप सभी उनके इस कठिन परिश्रम के लिए जोरदार तालियों से उनको बधाई दें। अभी हमारे सामने हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे केजी क्लास की ओर से आपके सामने यह प्रोग्राम प्रस्तुत है।
इसके बाद ये मैं बतलाना चाहूँगी कि हमारे विद्यालय का जो प्रोग्राम दिया हुआ है वो हम इसमें लिस्ट लिखे हुए हैं। इनके अलावा यदि आपके पास कोई प्रोग्राम है तो आप हमें ज़रूर बतलाइए यहाँ पर आकर के हमारे बैक डोर से। और इसके बाद केजी के नाच के बाद हम हमारे गुमला धन प्रांत के प्रशासक फादर लिनुस पिंगल को स्टेज में आमंत्रित करते हैं। इसके बाद Takko, idi-gidi-gidi-go, idi-pai, chiki-chaka-cho, gili-gili-mal, sulu-sulu-mal, makanaka, buku-buku-re, tuku-buku-re, chakalaka, bikko-chikko, sili-sili-sili-go, bagradum, chiki-chaka-cho. देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हम जैसे देखे ये चलो चलो नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोले। भला मछलियाँ भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना। सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए। हमने ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुद के सोचे आओ, पंख में फैलाओ, रंग में बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। हमारे विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों के लिए, केजी क्लास के बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपकी ये तालियां हमारे जो कलाकार हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको उत्साहवर्धन करती है। तो मंच की ओर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस पावन दिन में
मैं हमारे विद्यालय के 7 वर्षीय जुबली स्मारिका का लोकार्पण के लिए मैं श्रद्धेय फादर लिनुस पिंगले का प्रशासक गुमला धर्म प्रांत को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे इस विद्यालय की जितने भी विद्यार्थी हैं उन्होंने अपने लेखन के द्वारा, छात्र छात्राओं के लेखन के द्वारा और हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं के लेखन के द्वारा इस पुस्तक में अंकित है। तो एक बार पुनः आप सबों की ओर से जोरदार तालियों की आग्रह करता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद फादर लिनुस पिंगले का। मैं आपको चंद सब हम सबों के बीच रखने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। महामान्यवर बिशप योदर, हमारे गुमला के प्रशासक फादर लिनुस पिंगल, हमारे नौडोली के विकारियट फादर माथियास टोपो, हमारे भूतपूर्व फादर सिप्रियन कुल्लू, हमारे आईपीए मेमन आज के बिक्सल नमन कोंगारी और उसकी मिसेस हमारे अनिल खंडुल और हमारे शिक्षक शिक्षिकाएँ, भूतपूर्व शिक्षिकाएँ और शिक्षक जो स्कूल पढ़ा रहे थे, मेरे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, यह सोविनियर, यह इसको स्मारिका जो अभी रिलीज़ किया है, मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं, एक आदमी सपना से सपना नहीं बांधता है। मेरे साथ सपनाए हैं और आज ये पूरा हो गया है। स्मारिका यह सोविनियर स्कूल का मेरे साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो काम किए हैं। फादर शिशिर इंदवार, फादर जयसन, सिस्टर सिल्वांती, उसके बाद में हमारे स्कूल के प्रभारी जॉन थे। वे लोगों ने मेरे लिए पूरा सहयोग दिया है यह काम आगे बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ मैं कृतज्ञता हूँ जो यह खर्च चुकाने के लिए जो जितने लोगों ने मेरे सहायता दी है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, और साथ ही साथ जो हमारे विजय स्वामी ने संदेश दिए हैं और हमारे वेल विशेष संदेश दिए हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और जो निबंध जो लिखे गए हैं उनको मैं सारे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। पुनः आप सबों के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जय श्री। मैं निवेदन करता हूं हमारे गुमला के धर्म प्रांत के प्रशासक फादर लिनुस पिंगल आकर हमारे लिए 2 शब्द से संबोधित करें। मान्यवर बिशप स्वामी फादर बिशप थेओडोर मस्कारंस, हमारे पिलार समाज के प्रोविंशियल फादर जूड, हमारे पल्ली पुरोहित फादर लीनो, हमारे विधायक जी बिक्सल कोंगारी, हमारे सिमडेगा जिला के जिलाध्यक्ष अनिल जी, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, पुरोहितगण, धर्म बहने, मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, हमारे संत स्तानिस्लास के शिक्षक वृंद और संत स्तानिस्लास के छात्र छात्राओं, आज हम लोग बहुत खुश हैं ये जानकर और ये अनुभव करके कि हमारा ये विद्यालय 100 वर्ष की यात्रा पूरी कर चुका है। और इस 100 यात्रा को पूरी करने के लिए
जैसे हम लोगों ने इस विद्यालय के इतिहास में सुना, बहुत प्रकार के व्यक्तियों का योगदान रहा है। सबसे पहले यह विद्यालय हमारे यीशु समाजी फादरों के अधीन में था। उसके बाद यीशु समाजी फादरों ने हमारे पिलार फादरों को सौंपा और इनके संरक्षण में हमारा विद्यालय अच्छी तरह से चल रहा है और आज हम लोग 100 वर्ष हम लोग पूरा किए हैं। मैं जो भी व्यक्ति इस विद्यालय में योगदान दिए हैं उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ और मैं पूरे गुमला धर्म प्रांत की ओर से उनको मैं विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन व्यक्तियों का योगदान हम लोगों के इस विद्यालय में रहा और इन व्यक्तियों के योगदान के पीछे क्या मतलब था होगा। इन व्यक्तियों के योगदान के पीछे यही मतलब था कि यहाँ का विकास हो, यहाँ के लोगों की उन्नति हो, यहाँ के लोगों में जो शिक्षा का रुझान है वो उस शिक्षा के रुझान को वे लोग आगे बढ़ाएं और बहुत हद तक इसमें हम लोग सफलता प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए मैं इन व्यक्तियों को मैं विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और साथ साथ मैं ये भी उजागर करना चाहता हूं और ये बतलाना चाहता हूं कि ये स्कूल हमारा माइनॉरिटी स्कूल कहा जाता है और इसमें हमारे फादर और सिस्टर इसमें इस स्कूल को चला रहे हैं और इस स्कूल को जो हम लोग चला रहे हैं ये पारिश की ओर से, उसका यही ध्येय है कि हम इस विद्यालय को हमारे ख्रिस्तीय सिद्धांत के अनुसार हम चलाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने जो हमें सिखाया है उस सिद्धांत को हम लोगों के बीच में हम बांटे। उनका सिद्धांत था पारस्परिक प्रेम, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की मदद करना और इस तरह से हम शिक्षा प्राप्त करके यीशु ख्रिस्त के इस सिद्धांतों को हम लोगों तक हम पहुंचाते हैं और विशेष करके इस स्कूल के द्वारा यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार करना और हम बाइबल पकड़ करके गांव-गांव हम जा करके हम सुसमाचार का प्रचार हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे पूर्वजों का यही सिद्धांत था और यीशु ख्रिस्त का यही सिद्धांत है कि हम अपने अच्छे कामों के द्वारा, अपने अच्छे बोली वचन के द्वारा और अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा हम यीशु के सिद्धांत को हम लोगों तक पहुंचा सकेंगे। अगर हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा, अगर हमारा बोली वचन अच्छा रहेगा, अगर हम दूसरों के सामने अच्छी तरह से पेश होंगे तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे और कहेंगे कि हाँ ये संत स्तानिस्लास विद्यालय से पास किया है। और इस तरह से हम लोगों को संत स्तानिस्लास विद्यालय का छाप लोगों तक हम लोग को पहुँचाना है अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा, अपने अच्छे कामों के द्वारा। और यही है सुसमाचार का प्रचार कि हम अच्छा बने और हमारे पूर्वजों का स्कूल खोलने का यही मतलब है, यही मतलब था कि हम अच्छा बने। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों के बीच में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज मैं पूरे धर्म प्रांत की ओर से सरकार के प्रति मैं धन्यवादी हूँ, क्योंकि सरकार हम लोगों के इस विद्यालय को अफिलिएशन दिया, मान्यता दिया। और जब सरकार हम लोगों के इस माइनॉरिटी विद्यालय को, अल्पसंख्यक विद्यालय को मान्यता देता है तो हम लोग में
दुगुना शक्ति आ जाती है और हम और बढ़िया से हम और अच्छी तरह से हम काम करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से अगर सरकार का सहायता हम लोगों के विद्यालय में रहता है तो हमारा विद्यालय हमेशा उन्नति करता है। आप लोग देखे होंगे कैसे हमारे विद्यार्थी यहाँ प्रोग्राम दिखाए। हम लोग का शिक्षा का उद्देश्य केवल सैद्धांतिक शिक्षा नहीं है, लेकिन हमारा माइनॉरिटी स्कूल अल्पसंख्यक स्कूल का यही सिद्धांत है कि हम बच्चों को हम चौतरफा विकास हम सिखाते हैं। आप देखते होंगे कैसे छोटे छोटे बच्चे आकर के यहाँ डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। ये शिक्षा सरकारी स्कूल में शायद ही होता है। और इस तरह से अगर सरकार हम लोगों को मदद करेगी तो हम लोग इस क्षेत्र में हम लोग विकास करेंगे और इस क्षेत्र में और अधिक हम लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा हम लोग दे पाएंगे। मैं हमारे पिलार समाज को मैं प्रोविंशियल के सामने मैं आज विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके अथक परिश्रम से हम लोगों का ये विद्यालय चल रहा है और उनके अथक परिश्रम से इस क्षेत्र में जो विकास हो रहा है उसके प्रति मैं पूरे गुमला धाम प्रांत की ओर से मैं कृतज्ञ हूँ। और मैं आज सबों के सामने हमारे इस पिलार सोसाइटी को जो इतने अच्छी तरह से हमारे विकास के लिए काम कर रहे हैं उनको मैं विशेष रूप से मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंतिम में मैं हमारे जो भी शिक्षक वृंद है और जो भी छात्र और छात्राएं हैं जो हमारे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं उन सबों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि हमारा विद्यालय फले फूले और अधिक से अधिक लोग इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अच्छा व्यक्ति बने भविष्य में। तो मेरी पूरे गुमला धर्म प्रांत की ओर से मैं संत स्तानिस्लास विद्यालय के शिक्षकों और छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। जय हिंद। हमारे गुमला धर्म प्रांत के प्रशासक फादर लिनस पिंगलेक्का को उनके सुंदर सुवचनों एवं हमारे लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। पुनः आप सभी से आग्रह है कि आप ताली बजाने के लिए कंजूसाई मत करें। अभी मैं कक्षा 2 के बच्चों को अपना स्टेज प्रोग्राम के लिए आमंत्रित करती हूँ और इसके बाद मैं हमारे बीच में उपस्थित हमारे बिशप स्वामी श्रद्धेय बिशप थेओदोर मस्करेनस को इसके बाद आमंत्रित करती हूँ।
सुंदर नागपुरी डांस के लिए कक्षा 2 की छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। अभी हम बिशप टेओडोर मस्कलन को स्टेज में आमंत्रित करते हैं। ये हमारी हार्दिक इच्छा थी कि वो हमारे बीच आए और ये हमारे बीच आ करके हमारी खुशियों को चार चांद लगा दिए। तो हम इनके शुभ संदेशों को सुनेंगे। आदरणीय धर्म प्रांतिक प्रशासक फादर लीनोस, पल्ली पुरोहित फादर लीनो, हमारे विधायक प्रोविंशियल फादर जूड, अनिल खंडूरनाथ जिला अध्यक्ष, फादर सिस्टर और मेरे प्यारे भाई और बहनों, बच्चे बच्चियों, जानता हूँ बहुत धूप में है, भूख भी लगी है, लंबा नहीं करूँगा। 3 ही बातें आप लोगों के सामने लगाना चाहता हूँ। उसके पहले मैं फादर लीनुस को जो धर्म प्राण गुमला करता है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। लोगों की सेवा, शिक्षा में, धार्मिक कार्यों में और सामाजिक कार्यों में। वैसा ही हमारे पिलार फादर्स को, अभी फादर लीनो है, उसके साथ फादर अजीत है, फादर शिशिर है और फादर जेसन है। पिलार फादरों को भी धन्यवाद देता हूँ और एफएमएम सिस्टर्स हैं जो उनको भी धन्यवाद देता हूँ जो सेवा हमारे लोगों की करते हैं। मैं 3 ही बातें बच्चों और माँ बाप के सामने लगाना चाहता हूँ। पहली बात, स्कूल का मतलब है शिक्षा और शिक्षा का मतलब है प्रगति। जहाँ शिक्षा आती है वहाँ प्रगति आती है। इसलिए शुरू से ही हमारे मिशनरी लोगों ने जहाँ भी गए चर्च शुरू किया और स्कूल शुरू किया। और बार बार हमारा मुख्यमंत्री
कहीं भी जाता है एक चीज बोलता है, यदि मिशनरी नहीं होते तो झारखंड का शिक्षा इतना आगे कभी नहीं पहुंचती। इसलिए हम वो मिशनरी के लिए धन्यवाद करते हैं। लेकिन आप लोगों को, बच्चों, कभी नहीं सोचना हम देहात से आते हैं, कभी नहीं सोचना हम गरीब हैं। जो परिश्रम करता है, ध्यान दे के पढ़ाई करता है, वो आगे बढ़ते जाता है। और मेरी इच्छा है कि इस अगरमा पल्ली से और इस तानिस्लाव स्कूल से हमें फादर, सिस्टर, बिशप, कार्डिनल मिलेंगे, साथ साथ इंजीनियर, डॉक्टर, विधायक और एक दिन शायद यहाँ से भी एक मुख्यमंत्री भी आए। ये हमारी इच्छा है, ये हमारी सपना है। लेकिन ये सपना हम नहीं पूरे कर सकते, आप लोग कर सकते। यदि आप लोग ध्यान देके जब थके हुए भी है पढ़ाई करते रहेंगे, तब प्रभु की आशीष के साथ, आप लोगों के परिश्रम के ताकत के साथ आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। वैसे ही माँ बाप बच्चों को जानता हूँ, कभी कभी खेती बाड़ी करना पड़ता है, काम करना सिखाना, लेकिन शिक्षा छोड़ के नहीं। अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई खत्म करने को सभी प्रयत्न करना चाहिए। और इसलिए मैं मेरे माँ बाप को, हम 4 बच्चे थे, वैसे ही 60 साल पहले हम बहुत गरीब थे, लेकिन हमारे माँ बाप ने सोचा हमारे चारों बच्चे ग्रेजुएशन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। आज हम घर में से 2 जन बिशप है, 2 जन बैंक में काम करते हैं। इसलिए क्योंकि उस टाइम हमारे माँ बाप ने सोचा था इनको हम पढ़ाएंगे, इनको हम आगे बढ़ाएंगे। और आखिरी बात, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, हमारे बीच में प्रभु है, ईश्वर है। हम जो भी करते हैं उसके छाया में करते हैं, वो हमें सुरक्षित रखता है। मेरे आप लोगों को यही आशीष है कि प्रभु आप लोगों के साथ रहे, आप लोगों को आशीष देते रहे। विशेष करके टीचरों को, प्रभारी को, संचालकों को, जितना भी यहाँ काम करे, प्रभु के आशीर्वाद के साथ। आप लोगों को प्रभु के नाम पे मैं आशीष देता हूँ। प्रभु आप लोगों को साथ रह के आप लोगों को आगे बढ़ने को अपनी ताकत देगा। सबों को जय यीशु, जोहार। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पे आशीष प्रदान करे। धन्यवाद। मैं बिशप के सुंदर सुवचन, शुभकामनाएं और ये जिस तरह से बोलते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारे विकास के लिए कितने तत्पर रहते हैं। मैं अपना निजी अनुभव बताना चाहूँगी। मैं सर्वप्रथम बिशप को टीवी में देखी थी, जब भी हमारे ईसाई या जो भी आदिवासी हैं उनके ऊपर में जब भी कोई विपत्ति आती है तो वो हमेशा तत्पर रहते हैं। और दोबारा मैं इन्हें बिशप बनने के बाद वहाँ से स्वागत करते हुए वहाँ पर मैं देखी हूँ। और इनके जो भी कार्य हैं, इनके जो उत्थान है, ये हमारे जो बोलना है या जो सराहना देंगे वो कम है। तो मैं सोचती हूँ कि आप सभी इनके लिए और जोरदार तालियों से इनको
शुभकामनाएं देंगे। और इसके बाद अभी हमारे भूतपूर्व शिक्षकों को हमारे तरफ से सम्मानित करेंगे। तो इसके लिए मैं हमारे बिशप स्वामी तेओदोर मस्करन और हमारे सबसे करीबी, और जब कभी हमें कुछ ज़रूरत होता है तो वो हमारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पीछे नहीं रहते हैं, उससे हम सभी परिचित हैं, वह फादर जूड अंताओ, इन दोनों को हम लोग आमंत्रित करेंगे। शिक्षक के उपस्थित हो गए हैं। इनमें हम सभी देख रहे हैं सबसे बुजुर्ग और अनुभवी हैं श्री कार्लोस किरकेटा। तो मैं अभी उनको सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। बिशप तेओदोर मस्करन के द्वारा, दोनों के द्वारा साथ साथ आप जब भी सम्मानित करेंगे कृपया अपने तालियों के लिए कंजूसियाई मत करें। अभी श्रीमती सालोमी कुल्लू को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। इसके बाद हमारे भूतपूर्व शिक्षिका श्रीमती मरियम टेटे। श्री मरियानोस किरकेटा। इसके बाद हमारे भूतपूर्व प्रधानाध्यापक श्री बुद्धवा टेटे ऑब्लिक अजित टेटे। इसके बाद हमारे वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापक सर जॉन अगस्टिन टेटे। अभी हमारे अति माननीय श्री जॉन किरकेटा, हमारे इस विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय स्तानिस्लास किरकेटा के प्रथम सुपुत्र, जिनको हम अपना आभार और सम्मान प्रकट कर रहे हैं। जोरदार ताली करेंगे हम। हम आप सबको हार्दिक बधाई,
धन्यवाद एवं शुभकामनाएं और आप सभी का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर में हमेशा रहे, इसके लिए हम आपसे प्रेरणा मांगते हैं। देते रहिए हमको आगे बढ़ाने के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं फादर अभी इसके तुरंत बाद कक्षा 3 की ओर से कवाली है। इसके तुरंत बाद फादर जूड का स्वागत भाषण। सॉरी, मैं अनाउंस करने में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। अभी तुरंत है कक्षा 1 की तरफ से नाच। आप सभी देख रहे हैं हमारे इस छोटे से देहात में, या हम कहें हमारा ये छोटा सा संसार या शहर, इसमें नन्हे मुन्ने बच्चे अपने रंग बिरंगे प्रोग्राम के साथ उपस्थित है। और इसके तुरंत बाद मैं फादर जूड अल्तावा को अपने सुवचनों के लिए आमंत्रित करती हूँ।
बच्चियों के लिए उसके सुंदर डांस के लिए हम उसको तहे दिल से धन्यवाद एवं आगे के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आप लोगों की तालियां मुझे नहीं सुनाई दी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। अभी मैं फादर जूड अंतावा को अपने सुवचनों के लिए स्टेज में आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय बिशप चौधर, फादर लिनोस, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द गुमला डायसिस, विधायक सर और अन्य अतिथिगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं, फादर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, माता पिताएं और प्यारे बच्चों, यही दिवस है जो प्रभु ने बनाया है और आज के इस शुभ दिन में हम सब खुशियाँ मना रहे हैं। और मेरा इस विद्यालय से लगभग 28 साल होने वाला है, लगता है कि या तो 29 इयर्स कि जब मैंने यहाँ पर पहला कदम रखा था। और उस समय विद्यालय अगरमा बस स्टॉप के पास था, जहाँ पर एक छोटा सा पूरा खपरा का घर था, मकान था। और मुझे याद है कि मैं रुका करता था कि जब शनिवार आएगा, क्योंकि उस दिन हम लोग गोबर से पूरे विद्यालय का लिपाई करते थे ताकि मैं जल्दी यहाँ पर घर वापस आ सकता था। और यह विद्यालय ने मुझे नहीं सिर्फ पढ़ाने के लिए वहाँ पर भेजा गया था, पर बहुत कुछ मैंने भी अनुभव किया। और शायद उसी विद्यालय से पास होने के बाद, मेरा रीजेंसी पूरी करने के बाद, भविष्य में मेरे सुपीरियर्स ने सोचा कि मैं जाकर आगे विद्यालय में हेडमास्टर बनूं। और इस तरह से वापस मैं 98 में यहाँ पर आया और फिर आगे फिर से 2016 में कुछ समय के लिए, और अब कोलकाता में प्रोविंशियल सुपीरियर हूँ। और काफ़ी अनुभव मैं यहाँ से लेके गया और इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप सबों को भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप लोग ने इस विद्यालय को आज के दिन तक पहुँचाने के लिए आप लोग ने मदद की, यह पूरा 100 वर्ष मनाने के लिए। मुझे यह भी याद है कि यहाँ पर रीजेंसी आने के पहले तब बिशप चौधर बिशप नहीं थे। वे कोशिश कर रहे थे मुझे दिल्ली प्रोविंस में लेने के लिए, और उनका जो कोशिश था वह असफल रहा। और आज मैं कलकत्ता प्रोविंस में हूँ और वे बिशप है और हम लोग कई समय नहीं मिल पाते हैं। और आज भी हमारा मिलना ईश्वर उनके भाई के क्या बोलेंगे बिशप एपिस्कोपल ऑर्डिनेशन के लिए हम लोग मिले, पर इस तरह से अलग से प्रोग्राम के लिए पहली बार। और वही ईश्वर की कृपा ये थी कि जैसे कि मुझे बताया गया था कि 23rd को था ये वास्तव में यह सेलिब्रेशन, पर आप लोग ने उसको एक सप्ताह पहले एंटिसिपेट किया और इसलिए मुझे आने का मौका मिला, क्योंकि 23rd को मुझे और दूसरे जगह में होना है ऑर्डिनेशंस और जुबली सेलिब्रेशंस के लिए। तो ईश्वर जानता है कि क्या अच्छा है। और जो चौधर का जो प्लान्स थे जो विफल हुए, पर मुझे लगता है कि अगरमा जो मेरा पहला प्यार था आज भी है और आगे भी रहेगा। और जब मेरा टर्म खत्म होगा प्रोविंशियल सुपीरियर के, जैसे मैं नहीं जानता हूँ कि क्या होने वाला है, शायद यहाँ पर फिर से वापस आ सकता हूँ।
क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स तो शायद एक या दो शायद दादा दादा या तो नाना नानी बन गए होंगे, यहाँ पर है। सो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस विद्यालय में हम लोग ने बहुत सारा योगदान दिया है, और आज के माहौल में और जब कभी मैं यहाँ पर आता हूँ कि हमारे हर एक स्टूडेंट्स, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सरना हो, हमारे क्रिस्तीय हो, वे सब आकर मुझसे मिलते हैं, खुशी होते हैं। और आज भी सुबह जब मैं हमारे बगान तरफ गया तो हमारे तबकारे के स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स, वह मदद कर रहे थे खाना बनाने के लिए, कुछ वो लोग मीट सब काट रहे थे। तो मुझे खुशी हुई कि अभी भी हम लोग वही एक मन और दिल से चल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि इस समय में ज़रूरी है कि हमारी जो शिक्षा है, और विशेष करके जो नैतिक शिक्षा है, जो अच्छे वैल्यूज़ है, उसको हम लोगों को आगे बढ़ावा देना है। विशेष करके हमारे आपस में यही मेल मिलाप से हम लोगों को चलना है, और हम लोगों को हमारे बीच में जो विभाजन नहीं होना है, यही मेरा संदेश है। और मैं सोचता हूँ कि यही विद्यालय, स्टैनिस्लास मध्य विद्यालय, इस जो नैतिक शिक्षा है, जो अच्छे वैल्यूज़ है, आप लोग उसको सिखाएंगे। क्योंकि शिक्षा सिर्फ पढ़ाई लिखाई और कमाने के लिए नहीं है, पर हम लोगों के बीच में जो मानवता है, यदि ये मानवता नहीं रहेगी तो हमारा शिक्षा व्यर्थ है। तो मैं सोचता हूँ और समझता हूँ कि हम सब मिलकर, शिक्षकगण, विद्यार्थी और हम सब जो माता पिता है, अभिभावक है, हम सब मिलकर इस अच्छे एकता को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सबों को एक बार फिर शुभकामनाएं। ईश्वर आपको अपनी कृपा और आशीष से भर दे। धन्यवाद। जय यीशु।